बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। इसराइली हमले में ईरान का एक बहुत बड़ा जर्नैल मारा गया, इस पर बात करेंगे। अब हालात किस तरफ जाएंगे, सूरत हाल बिगड़ चुकी है। और ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर एक DIG साहब की है। मैं भी आप इनको कारनामा भी बताता हूँ। और मैंने तो इमरान खान से कहा था कि बाबर अवान और फवाद चौधरी से बच के रहना। ये किसने कहा है? ठीक है, और इस पे भी बात करनी है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, तक आपको पूछना न पड़े कि वीडियो कब आई है। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भाई, कंबलों की और रज़ाइयों की बहुत डिमांड आ रही है, बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। उस पर भी आप गौर फरमाएं। और अपने किसी भी नेक काम के लिए और अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए, उनके लिए एक वाटर प्रोजेक्ट लगवाइए और प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। हमारे पास जब एक जगह पे वो शुरू हो जाते हैं ना, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट होती हैं। वहाँ पे जाते हैं तो पिछलों से भी बुरी हालत होती है। जहाँ पानी ना हो, इससे ज़्यादा गुर्बत और बेबसी होगी क्या? तो मतलब आप खुद बताएं, पानी और हवा और ये चीज़ें इस तरह की ज़िंदगी की असास हैं। अगर किसी के बस में हवा भी होता तो फिर भी वो भी बेचारों को ना देता। आज है, मैं इस खबर पर आने से पहले ये भी बता दूं कि पेशावर हाई कोर्ट में PTI ने बल्ला वापस लेने वाला फैसला चैलेंज कर दिया। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए केस हमारा। बाबर अमान ने वहाँ पे चैलेंज किया है और मेरा ख्याल है आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। समाअत शायद कल परसों होगी और बल्ला चीफ जस्टिस आगे बल्ला उठाएगा और पीछे सारे जजेस जो है ना, वो बल्ला बल्ला करते हुए और वो जनाब PTI के घर पहुंचा जाएंगे। इसमें कोई ऐसी कोई बात है? वो पहले भी इसी तरह से। मैं तो हैरान हूं कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, ये जो अभी जो उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बाद में कहा कि पेशावर हाई कोर्ट। जाहिर है जहां से सहूलतकारी, आजकल वो लाहौर हाई कोर्ट जरा कम जाते हैं, वो पेशावर हाई कोर्ट जाते हैं, तो यहां से सहूलतकारी ज्यादा हो रही है। ये भी पाकिस्तान की तारीख में, ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा कि जो हमारे साथ हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख में ये भी लिखा जाएगा कि इतनी सहूलतकारी अदालतों ने किसी जमात की नहीं की जितनी सहूलतकारी यहाँ अदालतें दहशतगर्दों की कर रही हैं। ये भी पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा। और पिछली दफ़ा वो बेल करानी थी तो वहाँ पर भाग गए जनाब सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फलांग के हमारी तरफ कैसे आ गए। तो आज वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए क्योंकि आज उनको वहाँ से सहूलतकारी का यकीन है। तो वो बात ये है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब फिर जमानत में वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान तो मासूम है। ये मासूम, अजीब मासूम है भाई, जिसने पूरे मुल्क को आग लगा दी है, ये मासूम है। वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के बड़े लंगोटिया यार हैं और बहुत ही जो है ना प्यारे यार हैं इमरान खान साहब। जस्टिस ये पिछले दिनों सरदार तारिक साहब, जस्टिस सरदार तारिक साहब, वो एक बेंच में बैठे तो यूथियों के वकीलों ने उन पर एतराज़ कर दिया, जी आप किस तरह से बैठे हैं, आप अपना माइंड जो है ना डिस्क्लोज कर चुके हैं, ये है वो है। तो उन्होंने इनकार कर दिया उठने से। तो फिर यूथियों ने, वो आपको पता है कि सोशल मीडिया पर तूफान मचाया, तूफान बदतमीजी, कि जी क्यों उनको कहा गया। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो इमरान खान के साथ इस तरह की यारी, घर आना जाना सब कुछ था, ठीक है ना, उनका बस चले तो वो तो जेल में भी जाएं, तो वो उनको उनका केस सुनना चाहिए भला। आज है भाई, ईरान के जर्नैल सैयद राजी मूसवी, ये इसराइली हमले में मारे गए हैं। और ये शाम में इसराइली हमला हुआ है, दमिश्क के करीब एक शहर है उसमें वो हमला हुआ है कल। और अब ईरान ने बाकायदा सरकारी तौर पे इसकी तस्दीक भी कर दी है। और ये वो सैयद राजी मूसवी जो जर्नैल थे, ये जनाब एक लिंकेज थे एक तरह की, ईरान और शाम की वो पूरी जो अमेरिका के खिलाफ जो कुछ हो रहा था उसकी लिंकेज, आर्मीज़ के दरमियान ईरान और लबनान हिजबुल्लाह की वो भी लिंकेज थे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट बंदे थे। ये जनरल कासिम सुलेमानी के बहुत ही मोतमिद ख़ास थे, पासदारान इनकलाब के बहुत बड़े सरबराह और बहुत बड़े जर्नैल और मुशीर भी थे। तो ये
जो कि कासिम सुलेमानी साहब, जो कि वहाँ इराक में उन पे हमला हुआ, वो वहाँ पर मारे गए, और वो जनाब फिर जो है ना वो अमरीकी मिज़ाइल में, और फिर उसके बाद जो है ना और भी लोग अब कासिम सुलेमानी साहब की जगह तो कोई और आए, ये उनके साथ काम कर रहे थे, और ये इस पोजीशन पर तकरीबन कोई 80 से काम कर रहे थे और बहुत कामयाबी से काम कर रहे थे। तो इस वजह से अब उसके बाद एक सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। अब मैं देखता हूँ कि किस तरीके से ईरान रिटेलिएट करता है। ये अल जजीरा की स्टोरी है, वो कहता है कि अभी इसराइली हुकाम ने तो इस पर किसी किस्म की कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, अलबत्ता वहाँ कुछ सहाफ़ियों से और उन्होंने इसराइली हुकाम के हवाले से कहा है कि इसराइल रिटेलिएशन से डर रहा है और रिटेलिएशन के लिए तैयारी भी कर रहा है। और वो कह रहा है कि ये रिटेलिएशन के लिए अल जजीरा की थी कि वो प्रिपरेशन कर रहा है रिटेलिएशन के लिए, कि उनको पता है। और ईरान ने, ईरानी सदर ने भी, और ईरान के वो जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो पासदारान इनकलाब, उनका जो स्टेटमेंट आया है उसमें भी यही है कि अब इसराइल को जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जवाब क्या ईरान डायरेक्ट देगा, या जवाब क्या हिजबुल्लाह देगा, या जवाब क्या हमास, क्योंकि हमास ने पहले ही उनको नाकों चने चबाए हुए हैं। और हमास ने, क्योंकि सारे लोग, हर कोई उनसे कह रहा है कि भाई बच्चों को ना मारो, भाई बात यह है कि औरतों को ना मारो, बेगुनाहों को ना मारो, अब मुकाबला करो हमास का। और हमास ने अब तक इसराइल के अपने फिगर के मुताबिक तकरीबन 500 बंदा हमास ने उनका फड़का दिया है। और इस तरीके से, जिस तरीके, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि इसराइली फौजी, जो कि ये ब्रिगेड्स चेंज होती रहती हैं, तो जो चेंज हुए और वहाँ पे गए, तो उनमें से कुछ इसराइली फौजियों ने खुद खिताब किया मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में या जाके या जहाँ पर भी। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ आप तो हमें छोड़ के आ गए थे, ये है वो है, इस तरीके से। तो मुझे भी, मैंने आपके लिए 40 लोग मारे, तो वो 40 लोग मेरे डरावने ख्वाबों में आते हैं, तो हमारा बिस्तर पर पेशाब निकल जाता है। ये बिल्कुल न्यूज़ में आया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हमारा बिस्तर पर पेशाब निकल जाता है। तो उसने और भी बहुत सारी बातें की, और वो कहते हैं कि जनाब कि वो लोग मेरे डरावने ख्वाबों में आते हैं और मुझे कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों मारा। तो ये बहुत सारी बातें हैं। उस्मान ख्वाजा साहब हैं, आपने देखा होगा, उस्मान ख्वाजा साहब हैं ऑस्ट्रेलवी ओपनर ऑस्ट्रेलिया के, और उन्होंने एक पट्टी बांध दी थी बाजू पर ना। एक पाकिस्तान के खिलाफ गालिबन बर्थ में टेस्ट मैच था, तो उसने, वो उस्मान ख्वाजा ने पट्टी बांध दी बाजू पर, और जाहिर है इसी एहतजाज में बांधी, मजलूमों के पर जो जुल्म हो रहा है इस एहतजाज में। तो वो जनाब, उन्होंने जो है ना वो पट्टी बांधी, और फिर उसके बाद उनको आईसीसी ने पूरा एक उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। अब आप अंदाजा कीजिए कि आप जुल्म के खिलाफ सिर्फ बाजू पर पट्टी बांध के भी नहीं, ये इन लोगों की टोटल औकात है और ये उनकी टोटल बर्दाश्त है। तो अब उसके बाद जनाब ये हुआ कि उस्मान ख्वाजा साहब ने, अब ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन भी उस्मान ख्वाजा की हिमायत में सामने आ गए हैं कि उन्होंने जो कुछ किया है ये कोई गलत नहीं किया, ये बिल्कुल ठीक किया है, उन्होंने कौन सी गलती की है। तो अब उस्मान ख्वाजा साहब ने एक वीडियो जारी की है, और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ बैट्समैन ने कभी कोई निशान बल्ले पे बनाया, तो कभी कोई निशान बल्ले पर बनाया, और वो इस तरीके के अपने इजहार करते रहे जज्बात का। तो उन्होंने कहा मैंने भी उसी तरीके से अपने जज्बात का इजहार किया है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि दुनिया मफाद परस्त दुनिया है, वो किस तरीके से वो करती है। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर एक डीआईजी हैं, मलिक लियाकत अली इनका नाम है, कैप्टन रिटायर्ड मलिक लियाकत अली, ठीक है। लाहौर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल, गालिबन डॉक्टर्स हॉस्पिटल उसका नाम है, और ये जनाब कल परसों उस अस्पताल पर चढ़ दौड़े और इन्होंने तहस नहस करके सब कुछ रख दिया। डॉक्टर्स पर तशद्दुद और पैरामेडिक स्टाफ पर तशद्दुद, और इन्होंने जनाब अपने, ये CIA के वो DIG हैं, और CIA के इन्होंने बुलवाए DSPs भी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, बाकी भी अपना सिपाही भी, और ये अचानक अस्पताल पे चढ़ दौड़े और इन्होंने अस्पताल को तहस नहस करके रख दिया। उसके बाद ये OSD बना दी गए, खुडे लाइन। लेकिन अब खुडे लाइन का मतलब ये होता है चलो कुछ अरसा रेस्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद फिर से हो जाएंगे। अब मोहसिन नकवी साहब ने तो कहा है, नोटिस दिया है कि इंक्वायरी होगी पूरी, और आपके जहन में बार बार आओगे इन्होंने किया क्यों है। मैं आपको ये भी बताता हूँ, इनके वालिद साहब थे
वो कि इस प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थे। ज़ाहिर है ये अच्छा अस्पताल होगा और अच्छा अस्पताल है कि जिसकी जो डीआईजी के वालिद साहब वहाँ पे एडमिट थे और ये गए और किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी होगी, या कोई हो सकता है इनको कोई मुगालता लगा हो, या कोई इस तरीके से, या डॉक्टर कभी लेट सवेर हो जाता है, या जो कुछ भी हो जाता है, तो इस तरीके से वो उन्होंने कहा कि तुमने मेरे वालिद पर पूरी तवज्जो नहीं दी, ये नहीं किया, वो नहीं किया उन्होंने। तो तल्ख कलामी हुई डॉक्टर से और उसके बाद इन्होंने जनाब बुला लिया और वो जनाब पूरा CIA का डिपार्टमेंट बुला लिया और उन्होंने डॉक्टरों पर भी तशद्दुद किया और उन्होंने तहस नहस करके रख दिया हॉस्पिटल को, हर चीज़ तोड़ दी। फिर उसके बाद वहीं पर वो CCPO लाहौर भी आ गए और वहीं पर IG साहब भी आ गए, वहीं पर मोहसिन नकवी साहब ने भी उनका नोटिस लिया। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जनाब इनको बना दिया गया फौरी तौर पे OSD, उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी और ये साहब बजाय सरकारी गाड़ी के फिर प्राइवेट गाड़ी पर नस गए और फिर उसके बाद ये चले गए। ये हालात हैं, ये सूरत हाल है मुल्क की, कि जहाँ मैं हमेशा ही पुलिस की कुर्बानियों को उसी तरह ही एक्नॉलेज करता हूँ जिस तरह से फ़ौज की कुर्बानियों को करता हूँ, उसी तरह ही सलाम पेश करता हूँ जिस तरीके से फ़ौज की। लेकिन पुलिस भी या DIG या अपना CCPO लाहौर हो या ख़ास तौर पे IG हो या बाकी डिपार्टमेंट हो, वो कम अज़ कम इस तरह की काली भेड़ों का कभी भी दिफा नहीं करेंगे। ये काली भेड़ें इस तरह की ये पुलिस को ख़राब करती हैं। जाहिर है जिनको जो सबॉर्डिनेट थे वो तो बेचारे आए इनके आर्डर पे। यार एक DIG जब SP को बुला रहा है या DSP को बुला रहा है या सब इंस्पेक्टर को या इंस्पेक्टर को बुला रहा है या SHO को बुला रहा है, वो तो छलांगे मारता हुआ आएगा, जनाब मुझे तो आर्डर आ गया है। और DSP के वाले तो जनाब उन्होंने कहा जी पड़ जाओ इस अस्पताल पर। लेकिन ये बदकिस्मती शूमी किस्मत है हमारी, ये यहाँ पर ऐसा भी होता है। पाकिस्तान में क्या क्या नहीं होता। मैंने कहा था इमरान खान से कि फवाद चौधरी से बच के रहना, मैंने कहा था इमरान खान से कि बाबर अवान से बच के रहना। ये कल एक मुझसे पहले मिसेस ने भी वीडियो की है इस पर, उन्होंने आपको एक साठ भी सुनवाया था और वो साठ भी नईम बुखारी का, और उन्होंने नईम बुखारी साहब ने ARY को इंटरव्यू दिया और वो ARY का इंटरव्यू मुख्तसर इंटरव्यू है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है और वो उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे वो आखिरी दिनों में बुलाया कि जी ये सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। तो मैंने कहा जी अपने अटॉर्नी जनरल से पूछ लें। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि भाई मैं तो दिफा ही करने के लिए तैयार नहीं हूं। जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो हरकत और करतूतें की हैं, जो इन्होंने एक्शन किया है, उस एक्शन का मैं तो दिफा करने के लिए तैयार नहीं हूं। और फिर उसके बाद मुझसे पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप अब दाएं बैठे हैं, यानी कि ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, हुकूमती बेंचेस पर, आप फिर उसके बाद अपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाएं, कोई मसला नहीं है, और असम्बली से ना निकलें। मैंने इनको कहा था कि आपने पंजाब असम्बली भी नहीं तोड़नी, मैंने इनको कहा था कि आपने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी नहीं तोड़नी, और मैंने इनको कहा, इन्होंने कोई एक भी नहीं मानी। मैंने इनको कहा था ये आपकी महफूज जगह हैं, बिल्कुल ये ठीक है। इसी तरीके से उनको हर सोबर इंसान यही कहता रहा। लेकिन खान साहब वो कब सोबर की सुनते हैं, वो तो उनकी सुनते हैं जो बाबर अवान। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको बाबर अवान के बैकग्राउंड का नहीं पता था। ये नईम बुखारी साहब कहने का बाबर अवान का बैकग्राउंड का नहीं, भाई बाबर अवान के बैकग्राउंड का हर किसी को पता है। मुझे पर्सनली किसी को कुछ नहीं कहना, लेकिन आप चले जाएं रावलपिंडी, वहां पर बार में चले जाएं, वकला में चले जाएं, इस्लामाबाद में चले जाएं, आप बेशक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल से लेकर लाहौर बार तक चले जाएं, हाई कोर्ट्स बार में चले जाएं। अब बाबर अवान के बारे में पूछेंगे, वहाँ वकला में, वकला बरादरी में, लीगल फ्रेटर्निटी में एक मकूला मशहूर है। वो कहते हैं अगर आपने ज़मीन पर शैतान देखना हो तो बाबर अवान को देख लिए। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह जानता है, ये वकील कह रहे हैं। ये उस वक़्त भी मैं आपको बताऊं कि जब हम ला कर रहे थे 2007 में, उस वक़्त से ये सारी चीज़ हम मतलब कंटिन्यूसली आते जाते थे। तो वो इन बार्स में भी और वगैरह, तो वो फिर जो है ना, जब कुछ अर्सा मैं कुछ प्रैक्टिस की और उसके बाद जो है ना, तो ये यकीन करें कि ये फिर ये एक मकूला हर वकील के मुंह पर है। वो आपको बैठ के, भले कोई इनके कैंप का हो, वो भी बताएगा। इन्होंने ही जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ बार्स को खरीदने की कोशिश की और फिर बार्स के नुमाइंदों ने खुद एक इंटरव्यू दे दिया था कि जी ये हमें खरीदने की कोशिश कर रहा और इतना समूह इसका रह गया। ये वो बंदा है फवाद चौधरी। मैं नहीं कह रहा भाई
फवाद चौधरी साहब कौन है, जिनके अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा हामिद खान और वकील अपनी किताब में भी लिख रहे हैं और खुद वो अपना इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। मुतादिद वो इंटरव्यूज दे चुके हैं कि फवाद चौधरी के अंकल थे वो चौधरी इफ्तिखार हुसैन, ये इफ्तिखार साहब नहीं, ये तो चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद हैं, ये जो चीफ जस्टिस रिटायर्ड, वो चौधरी इफ्तिखार हुसैन लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थे। कहते हैं उन्होंने, वो जब चीफ जस्टिस थे तो ये अपने चाचा के नाम पर ये पैसे लेते और इस तरीके से ये केसेस लड़ते और इस तरीके से केसेस जीतते। ये इनकी रेपुटेशन है। इसी वजह से नईम बुखारी साहब कह रहे हैं कि मैंने कहा था इनसे बच के रहना। भाई वो बहुत सारों ने उनको बहुत सारों से बच के रहने का कहा था, लेकिन कोई उन पे, इसी तरह से आपने सुना कि वो राना सनाउल्लाह साहब के बारे में भी कहा कि जी एक बंदा आया मेरे पास और वो कहते हैं कि किन का आया, बाद में उन्होंने उनका नाम भी बता दिया। वो कहते हैं कि जनाब उन्होंने कहा इनके खिलाफ आप केस लड़ें, तो मैंने कहा मैं इनके खिलाफ केस नहीं लड़ूंगा। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं 10 लाख का 10 करोड़ रुपए का क्रॉस चेक लूंगा, वो मुझे पता था, और टैक्स डिडक्टेड होगा, वो उसमें से मुझे टैक्स भी ना देना पड़े, और मुझे पता था कि मैं वो फिर जो है ना ये नहीं देंगे। और वकील वैसे भी जो केस ना लेना हो तो इतनी फीस मांग लेता है कि वो फिर आपको अच्छी तरह से पता है। और उन्होंने कहा कि वो नहीं दिया। फिर बाद में किसी तकरीब में जनरल बाजवा ने मुझसे पूछा, इसका मतलब उन्होंने भेजा, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप 10 करोड़ लेते हैं? मैंने कहा हाँ जी। क्यों? मैंने कहा केस बनता ही नहीं था। मैंने कहा कि यहाँ पर ये एक चौक पहले कैमरे लगे हुए, वहां पे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, बाद में किया गया, जो बाद में किया गया थाने पे ले गए, तो वो बहुत सारी चीजें, उन्होंने कहा ये केस ही झूठा था तो मैं क्यों लेता। ये इमरान खान साहब के अपने वकील कह रहे हैं, जो उनके पैनामा केस में भी वकील रहे, जो सादिक अमीन वाले केस में भी वकील रहे, वगैरह और भी मुतादिद केसेस में वो वकील रहे, और तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे केसेस में। तो वो उन्होंने खुद यहाँ पर ये बहुत सारी बातें की हैं, और उन्होंने खुद ही कहा कि जनाब मुझे भी कहा गया कि आपके लिए आपको कोई ओहदा देते हैं, तो मैंने कहा ओहदा क्रिएट करना पड़ेगा। फिर उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे जो उनको शहबाज गिल को दिया गया उस पर भी तनकीद की। उन्होंने बहुत सारों पर भी तनकीद की। उन्होंने अब कहा कि इमरान खान को एक अमीर आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि जी हम ये चाहते हैं, यहाँ तो यूथ ये कह रहे हैं, वो तो खान साहब जेल से निकलना ही नहीं चाह रहे, एक अमीर आदमी मेरे पास आया। ये मैं नहीं कह रहा भाई, नईम बुखारी साहब कह रहे हैं, वही नईम बुखारी साहब जो इमरान खान के कसीदे पढ़ते थे और पढ़ते भी हैं, अब भी पढ़ते हैं, वो इस इंटरव्यू में भी पढ़े हैं। और वही नईम बुखारी साहब जो इमरान खान के वकील थे, वही कह रहे हैं एक अमीर आदमी मेरे पास आया, तो आप कहो ना कि आपने झूठ बोला है, हम आपको अदालत ले जाते हैं, तो फिर वो उस अमीर आदमी का नाम भी बता देंगे। उन्होंने कहा एक अमीर आदमी मेरे पास आया, उन्होंने कहा जी हम आपके ताल्लुकात हैं, आप मदद करें हमारी, और हम इमरान खान को जेल से बाहर ले आएं और फिर मुल्क से बाहर ले जाएं। अब समझ आ गई आपको? तो फिर नईम बुखारी साहब कहते हैं नहीं, मैंने कहा कि ये वक्त नहीं है, इमरान खान ठीक है, उनको जेल में रहने दो, अदरवाइज पीटीआई खत्म हो जाएगी। तो पीटीआई वैसे ही खत्म है, वो बेफिक्र हो जाए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, रह ही कोई नहीं गई। तो फिर उसके बाद जनाब अब आप अंदाजा करें कि ये कहते हैं हमने तो किसी को मैसेज ही नहीं किया। इन्होंने सीनियर सहाफियों से लेकर, सियासतदानों से लेकर, मोहम्मद अली दुरानी से लेकर नईम बुखारी तक, पता नहीं किस को भेजा कि हम जूते चाटने के लिए तैयार हैं, अल्लाह के नाम पे इमरान खान की जान बख्शी की जाए और उनको बाहर जाने दिया जाए। और फिर उसके बाद जब इनको हर तरफ से, हर कॉर्नर से ना हुई, रिजेक्ट किया गया, फिर उसके बाद ये डट के खड़ा है कप्तान। हालत तो आप देख रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।